गांव की चुड़ैल। एक दूरदराज गांव में एक प्राचीन श्राप जागृत होता है जो एक शक्तिशाली चुड़ैल की आत्मा को प्रतिशोध के लिए वापस लाता है। गांव का नाम था शांतिपुर, जो अपने नाम के विपरीत अब कई दशकों से भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। यहाँ की गलियों में जब रात का सन्नाटा छा जाता तो किसी अज्ञात भय की छाया हर किसी के दिल में समा जाती। कहा जाता था कि यहाँ एक पुरानी श्रापित आत्मा, एक चुड़ैल की आत्मा हर अमावस्या को जागृत होती है। ये कहानी लगभग 200 साल पुरानी है। गांव में एक औरत थी जिसका नाम था काली। काली एक जानी मानी तांत्रिक थी और अपनी शक्तियों के कारण लोग उससे डरते थे। लेकिन कुछ लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे चुड़ैल कहकर गांव से निकाल दिया। काली ने गांव को श्राप दिया कि वो एक दिन वापस आएगी और अपना बदला लेगी। उसकी मृत्यु के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। वर्तमान समय में गांव के लोग उस श्राप को भूल चुके थे। एक दिन राजू और उसकी पत्नी सीमा अपने छोटे बच्चे के साथ इस गांव में रहने आए। उन्हें यहाँ के श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय सीमा ने घर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी औरत घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। सीमा ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और राजू को सब कुछ बताया। राजू ने इसे उसका भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली रात घर के अंदर ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। बर्तन अपने आप गिरने लगे, दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे और उनके बच्चे की हंसी अचानक डरावनी आवाज में बदल गई। अब राजू को भी एहसास हो गया कि कुछ गंभीर समस्या है। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने बताया कि यह सब काली के श्राप का नतीजा है और उसने राजू और उसकी परिवार को गांव छोड़ने की सलाह दी। लेकिन काली की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। एक रात जब परिवार घर के अंदर छिपा हुआ था, काली की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। राजू ने हिम्मत जुटाकर काली से माफी मांगी और कहा कि वो उनके परिवार को छोड़ दे। काली ने कहा कि वो केवल तभी शांति पाएगी जब गांव के लोग उसे न्याय देंगे। राजू ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों को बुलाया और सबने मिलकर काली की आत्मा से माफी मांगी। काली ने तब जाकर सबको माफ किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन ये कहानी हर किसी की जुबान पर बनी रही। गांव के लोग अब हर अमावस्या को काली की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं ताकि उसका श्राप फिर से न जागृत हो।